कैप्टन अमित भारद्वाज जी के 25वीं पुण्यतिथि पर पुरस्कृत शिक्षक संघ राजस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे अध्यक्ष अमित भारद्वाज, दिवंगत अमित भारद्वाज जी पिताजी श्री ओम प्रकाश जी माननीय सुशीला शर्मा जी, उनकी माता जी, हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े डीओस रामेश्वर जी, निर्मल जी, इस स्कूल के समस्त अध्यापक, एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्यारे बच्चों, फ्रेंड्स और मीडिया, बेसिकली आज इस प्रांगण में बैठा हूँ जो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण और ये अपने देश के लिए शहादत देने के लिए बड़ा नामी प्रांगण है। सर्वप्रथम आज जो 25वां जयंती है, जैसे उन्होंने बताया ऑलरेडी आपको, अमित भारद्वाज जी का हमें याद है। हम कॉलेज से निकले थे, नौकरी में विदेश में थे, उस समय ये कारगिल युद्ध शुरू हुआ था और सौरभ कालिया और विक्रम बत्रा की कहानी से शुरू हुई थी। और सौरभ कालिया जब 6 लोगों के साथ गायब हो गए थे तो उनकी खोजी दस्ता में उनसे सीनियर थे अमित भारद्वाज जी, ये गए थे ढूंढने के लिए। और उसके बाद जैसा बताते हैं, मुझे ध्यान है उस समय कि हम लोग कॉलेज से निकले ही थे, अगर ये अपनी जान बचाने में लगते तो इनके साथ जो पूरी पलटन गई थी वो सब सही होती। इन्होंने अपने को लाइन ऑफ फायर में डालकर 31 लोगों को, अपने लोगों को इसलिए भेजा ताकि भारतीय सेना को ये तो पता चले कि ये मुजाहिदीन और पड़ोसी के जो सैनिक थे वो हमारे पंकज में बैठे थे। इन्होंने वो हिम्मत दिखाई, अपनी जान, इन्होंने कवर फायर किया था 31 जवानों को। मतलब कवर फायर मतलब ये आगे में गोली मारते रहे तो गोली लगती रहे और पीछे हमारे जवान लौट कर आ गए और उन्होंने नीचे जाकर बताया कि ये स्थिति है, यहाँ हमारे बंकरों में ठंड में घुस के आ गए। उसके बाद भारतीय सेना हरकत में आई और उसके बाद इनको कंट्रोल किया पूरी स्थिति को, जो आप जानते हैं। उसके पश्चात जिस प्रांगण में बैठा हूँ, ये अभय पारिक जी लेफ्टिनेंट साहब का प्रांगण है। ये भी शहादत हुई थी 2002 में, ऑपरेशन पराक्रम था, संसद पर हमला हुआ था, आर्मी स्टैंड 2 पर थी, एकदम बॉर्डर पर पाकिस्तान, अब हमला होना है, तब हमला होना है। वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, काफी दबाव था। और उस समय जब ये आर्टिलरी में थे, ये गनर थे अभय पारिक जी, फोटो भी आप देख सकते हैं। और ये वो साल है जिसमें मेरा IAS एग्जाम में हमारी चयन हुआ था, उस समय की बात है। और ये मेरा एकदम बंकर से, पाकिस्तानी बंकर से नदी जो स्यो है उसके इस बार 150 मीटर दूर खड़े इन्होंने अपने पूरे जवान के साथ ऊपर टैंक फायरिंग की। पाकिस्तान से एंटी टैंक, उनको पता था यहाँ टैंक से गोली चल रही है, तो एंटी टैंक के गोले डाले, वो टैंक के गोले से एक पूरी ऊपर लग गई। इनको पूरी गोली लगी थी, इनको उठा के लाया गया, लेकिन ये मरते हुए भी इनकी हालत खराब थी। तो इन्होंने उस समय भी खड़ा होकर अपने अफसरों को सल्यूट किया था। तो ये उस समय भी मरणोपरांत थे। ये दो तो आपके थे। आप जिस स्कूल में बैठे हो, इसके बाएं साइड जो मेन रोड है वो महात्मा गांधी रोड है बापू जी का। जो दाहिने साइड बैठे हो फ्लाइंग ऑफिसर अभिमन्यु सिंह मान कहलाता है। ये देखिए, ये उस प्रांगण में आप बैठे हैं। ये आप बहुत किस्मत वाले लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं। आपको आज जो हम यहाँ बैठे हैं बच्चों, बेसिकली पर्यावरण के लिए आज जो रामेश्वर जी ने हमें बुलाया है, निर्मल जी ने बुलाया है, मैं आपको बता रहा हूँ पेड़ लगाना कितना महत्वपूर्ण है। एक NGO है दिल्ली ड्रीम्स की, वो कहती है जो सांस लेते हैं, दौड़ते हो, खेलते हो, 1 मिनट में लगभग 13 लीटर हम सांस लेते हैं, 13 लीटर सांस लेते हैं। और ये दिन भर में 24 घंटे अगर जोड़ोगे सोने और जगने का, ये लगभग 11,000 लीटर हो जाती है। वो जो सांस लेते हैं उसमें सब होता है, आपको पता है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन 20% है, उसमें 5% आप सांस लेने में लगाते हैं। तो आप सोचिए, आप करीब करीब 550 लीटर ऑक्सीजन डेली इस्तेमाल कर रहे हैं।
वही जब ऑक्सीजन सिलेंडर आप खरीदते हैं तो उसके दाम से ये करीब 10 लाख रुपए प्रतिदिन आप ऑक्सीजन एक आदमी खपा रहा है। इसलिए यहाँ पेड़ पौधे लगाने की बहुत जरूरत है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करूंगा, यहाँ भी मैं आपको ध्यान दूंगा, अभी प्रधानमंत्री जी ने 5 जून को एक पेड़ माँ के नाम लगाने का आह्वान किया है। माँ के नाम पर, अपने घर वालों के नाम पर, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर, ऐसे देश के लिए वीरगति होने वाले सुपुत्रों सुपुत्रियों के नाम पर पेड़ लगाएं। और सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है बच्चों, इसको पेड़ को आपको साफ संभाल भी करना है। जो भी पेड़ लगाइए, छोटे थे हमको याद है पिताजी के क्वार्टर में हम 2-4 पेड़ लगाते थे। सर्जन का पेड़ लगाया, जामुन का लगाया, और उसमें हम हैंडपंप की जो पानी निकलती थी उसकी हम नल बना के वहां पहुंचा देते थे ताकि पानी वहीं जाए, और कोई भी चलाएगा पानी वहीं जाएगी। जब मैं दार्जिलिंग से पढ़ के लौटता था, मैं उस पेड़ में देखता था, जब फल लग गए 2 साल के बाद तो बहुत अच्छी अनुभूति होती थी। तो उस क्वार्टर को जब पापा का ट्रांसफर पर छोड़ना पड़ा, उस क्वार्टर से ज्यादा मुझे उस पेड़ पौधे से वो दुख होता था। तो पेड़ बेटा लगाने हैं, आप लोग को बड़े होकर पर्यावरण को शुद्ध करने में आपको हमको आगे बढ़ना है। जैसा कि प्रांगण में सभी शिक्षक यहाँ बैठे, प्रिंसिपल बैठे हैं, आपको ध्यान है, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने आह्वान किया है, जितने बच्चे आपके स्कूल में हैं उतने परिवार, जितने परिवार उन बच्चों के उतने पौधे लगाएं। इसके लिए आपको सीओ, जिला परिषद, कलेक्टर से भी सहयोग मिल रहा है। जहाँ जहाँ आपको खेल मैदान है, जहाँ खुले स्थल है, उन सब जगह आपको पेड़ लगाने में मदद करना है। बच्चे अपने घर भी ले जाते हैं, घर के आसपास प्रांगण में पेड़ लगा सकते हैं, गमले में भी पेड़ लगाइए, पेड़ लगाना जरूरी है। इस मौके पर आप सबने हमें बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रांगण में पहली बार नहीं, कलेक्टर रहते हुए 2 बार आया हूँ। अभी हाल में यूपीएससी की परीक्षा में पूरे जयपुर के लिए कोऑर्डिनेटर था, तो भी आया है। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।